जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 12वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रेमघन की छाया स्मृति इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। एकदम आराम से इस वीडियो को देखिए और एक एक चीज़ को नोट्स करते चलिए। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आप लोग नए हो भारतवर्ष क्लासेस पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, लेखक ने अपने पिताजी के किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया। तो इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक ने अपने पिताजी की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। लिखेंगे, लेखक के पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। उन्हें हिंदी की पुरानी कविता से प्रेम था तथा हिंदी में लिखे वाक्यों को फारसी में अनुवाद करने का शौक था। लेखक के पिता हर रात अपने परिवार को रामचरित्र मानस को चित्रात्मक ढंग से सुनाने का शौक रखते थे। भरतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के प्रसंगक भी थे। ये आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, बचपन में लेखक के मन में भरतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी। तो यहाँ पे लिखना है, बचपन में लेखक के पिता उन्हें भरतेंदु जी के नाटक पढ़कर सुनाया करते थे। इस कारण लेखक के बाल मन में मधुर भावना भरतेंदु के प्रति जगी रहती थी। वे राजा हरिश्चंद्र तथा कवि भरतेंदु हरिश्चंद्र में अंतर नहीं कर पाते थे। इसलिए लेखक के मन में बचपन से ही भरतेंदु जी के संबंध में एक अपूर्व मधुर भावना जगी रहती थी। ठीक है, लिख लिए। प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बच्चा, लेखक के पिता का मिर्ज़ापुर में बदली होने के बाद जब लेखक मिर्ज़ापुर आए तो पता चला कि भरतेंदु के एक मित्र उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन यहाँ रहते हैं। लेखक ने जब बालकों की मंडली बनाकर जो उनके घर से परिचित थे उन्हें लेकर 1.5 मील का सफ़र तय करने के बाद पत्थर के एक बड़े मकान के पास पहुँचे। वहाँ से खाली बरामदा दिखाई देता था। घनी लताओं के कारण बीच बीच में खंभे तथा खुली जगह दिखाई पड़ती थी। सड़क के चक्कर लगाने के बाद लताओं के समूह में एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे। देखते ही देखते वह एकदम से ओझल हो गई। इस प्रकार लेखक ने पहली झलक देखी थी। चौथा प्रश्न आया है, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता गया। तो यहाँ पे लिखना है, इसका उत्तर बहुत ही शानदार है। लिखेंगे, लेखक के पिता हिंदी प्रेमी थे। इस कारण बचपन से ही हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव रहा। जैसे जैसे लेखक बड़ा हुआ उसका झुकाव हिंदी साहित्य की तरफ बढ़ता गया। उसके पिता के पास भारत की जीवन प्रेस की पुस्तकें आती थी। वह केदारनाथ जी की पाठ्य के हिंदी पुस्तकालय से पुस्तक लाकर पढ़ने लगा। इस प्रकार वे हिंदी साहित्य के रस में दिनों दिन डूबता चला गया। पांचवा प्रश्न है, निसंदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है। तो लिखेंगे, मिर्ज़ापुर में लेखक के साथ हिंदी प्रेमियों की मंडली थी। वे हिंदी के पुराने लेखकों की चर्चा करते रहते थे। वे प्रायः
बातचीत में शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते थे। इसमें निस्संदेह इत्यादि शब्द का प्रयोग अधिक होता था। लेखक के आसपास में उर्दू भाषा का अधिक प्रभाव था। उनके लिए शुद्ध हिंदी अनोखी भाषा भी थी। अतः उन्होंने लेखक मंडली का नाम निस्संदेह रखा हुआ था। छठा प्रश्न, पाठ में कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है। ऐसे 3 घटनाएं चुनकर उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। देखिए मैं यहाँ पे 3 घटनाएं लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर इसी प्रकार लिखोगे। ये रोचक घटनाएं निम्नलिखित है। पहला लिख दोगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला होता था। नौकरों तक के साथ उनका संवाद सुनने लायक होता था। अगर किसी नौकर के हाथ से कभी कोई गिलास वगैरह गिरा तो उनके मुंह से यही निकला, का रे बचाता नहीं, यानी कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। उनके प्रश्नों के पहले क्यों साहब अक्सर लगा रहता था। दूसरा घटना लिख सकते हो, मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे जिनका नाम था वामन आचार्य गिरी। एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले जा रहे थे। अंतिम चरण रह गया था कि चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधे पर बाल छिटकाए खंभे के सहारे खड़े थे। उनके खंभे के साथ खड़े देखकर वह भी पूरा हो गया। उसका अंतिम पद था, खंभा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। एक दिन चौधरी साहब के पास एक पड़ोसी उनके यहाँ पहुँचे। देखते ही सवाल हुआ, क्यों साहब, एक बात मैं अक्सर सुना करता हूँ पर उसका ठीक अर्थ समझ में आया नहीं। आखिर घन चक्कर के क्या मायने हैं? पड़ोसी ने कहा, वाह क्या मुश्किल बात है। एक दिन रात को सोने से पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक का जो काम किए हो सब लिख जाइए और पढ़ जाइए। फिर आप लिख सकते हो, एक दिन लोग बैठे बातचीत कर रहे थे कि इतने में एक पंडित जी आ गए। चौधरी साहब ने पूछा, कहिए क्या हाल है? पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न होता है, जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है? इस प्रकार का हंसी ठिठोलिया है। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेमघन और कौतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। इस कथन के संदर्भ में कहा गया है और क्यों, तो लिखेंगे, इस पुरातन की दृष्टि में प्रेम और कौतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। यह कथन उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में कहा गया है। इसका कारण यह है कि उनकी आयु लेखक मंडली से बहुत अधिक थी। वे उन्हें पुरानी चीज समझते थे, इस कारण वे उन्हें समझने की कोशिश करते थे। उनके मन में एक कुतूहल रहता था। 8वां, प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया, तो लिखेंगे, लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के निम्नलिखित पहलुओं को उजागर किया। उनके बात करने का ढंग निराला था, उसमें विलक्षण वक्रता रहती थी, वे लोगों को बनाया करते थे, वे विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी थे। चौधरी साहब खासे हिंदुस्तानी रईस थे। उनके घर पर त्यौहार पर उत्सव मनाया जाता था तथा उनकी हर अदा से रियासत तथा तबीयतदारी टपकती थी। 9वां प्रश्न, समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक मुख्य थे? लिखेंगे, लेखक की समवयस्क हिंदी प्रेमियों के मंडली में प्रमुख लेखक थे
पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी, पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, भगवान दास हालना, श्री काशी प्रसाद जी जायसवाल आदि लेखक थे। और अंतिम प्रश्न है, भरतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखना है, लेखक की भेंट पंडित केदारनाथ जी के पाठक से भरतेंदु जी के घर के नीचे हुई। जब लेखक को पता चला कि यह मकान भरतेंदु जी का है तो भावनाओं में खो गए। उनकी यह भावुकता देखकर केदारनाथ जी प्रभावित हुए। वे दोनों मित्र बन गए। यहीं से लेखक की हिंदी प्रेमियों की एक मंडली बननी शुरू हो गई। यह लेखक के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव था। तो ये था प्रश्न उत्तर। आप नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।